मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे कौन से काम होते हैं जिन्हें अगर आप कर लें तो अल्लाह खुद अपने अर्श पर बैठकर फरिश्तों से आपकी तारीफ करवाता है? क्या कभी दिल में ये सवाल आया कि एक आम सा दिन जिसमें आप रूटीन की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, शायद वही दिन रब की खास रज़ा का सबब बन जाए। सुबह की भाग दौड़, नाश्ता, आफस, बच्चे, जिम्मेदारियां, कभी ट्रैफिक का शोर, कभी दिल का दर्द, कभी मायूसी, कभी बेबसी, और इन सब के दरमियान शायद आपका कोई छोटा सा अमल रब के दिल को छू जाए। शायद आप किसी को माफ़ कर दें, या चुपके से किसी के लिए दुआ कर दें, या तन्हाई में रब को याद कर लें। तो क्या पता इसी पल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म दे, मेरे उस बंदे का जिक्र करो। ज़रा सोचिए कितना अजीम होगा वो लम्हा जब रब आपका तज़किर अपने मुकर्रब फरिश्तों में करेगा। आपका नाम आसमानों पर लिया जाएगा, लेकिन वो अमल कौन सा है? क्या वो सिर्फ इबादत है या कुछ और भी? क्या वो सिर्फ अल्फाज हैं या दिल की कैफियत? ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो राज मालूम हो जाए जो आपका रब आपसे खुद बयान करवाना चाहता है। चलिए दिल के साथ सुने, और शायद आज अल्लाह आपका जिक्र भी अपने फरिश्तों में करवाए। पहला अमल, तन्हाई में दिल से इखलास के साथ अल्लाह को याद करना। खामोशी, अंधेरा, दुनिया थक चुकी है, लोग सो चुके हैं, और एक इंसान है जो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ दर्द में डूबा है। न आंख में नींद है, न दिल में सुकून। कोई सुनने वाला नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई ऐसा भी नहीं जो कहे मैं हूं, मैं सुन रहा हूं। लेकिन फिर दिल के अंदर से एक सदा निकलती है, या अल्लाह तू है ना। ये जुमला बज़ाहिर तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन आसमानों में एक हलचल सी मच जाती है। फरिश्ते एक लम्हे को खामोश हो जाते हैं, और अल्लाह अर्श पर बैठकर फरमाता है, मेरे फरिश्तों, देखो मेरे बंदे को, दुनिया उससे गाफिल है, मगर ये मुझे याद कर रहा है तन्हाई में, अखलास से, सिर्फ मेरे लिए। सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वो मेरा जिक्र किसी महफिल में करता है तो मैं उसका जिक्र उनसे बेहतर महफिल यानी फरिश्तों में करता हूँ। और अगर वो बंदा तन्हाई में सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि रोता है, दिल से गिड़गिड़ाता है, तो उसका रतबा और बुलंद हो जाता है। सही बुखारी में हदीस मुबारका है, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। इनमें एक वो शख्स है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे थे और दिल भरा हुआ था, बस इतना कहा, या अल्लाह आसानी कर दे। आप सबके दरमियान थे, लेकिन दिल से किसी ने संभाला नहीं, और आपने अंदर ही अंदर कहा, अल्लाह बस तू है। आपने सजदे में गिर कर एक लफ्ज़ भी ना कहा, लेकिन दिल ने पुकारा, मेरा रब। ये वो लम्हे थे जिन्हें शायद आपने कभी खास नहीं समझा, लेकिन यही वो लम्हे थे जब आपका जिक्र अर्श पर हुआ। इसमें न लंबी दुआएं हैं, न खास अल्फाज, न परफेक्ट वजू, न खूबसूरत लहजा, बस एक टूटा दिल, एक तन्हा रात, और एक खुलिस पुकार। जब कोई शख्स बना किसी दिखावे के दिल से अल्लाह का नाम लेता है तो वो सिर्फ जिक्र नहीं होता, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की तजदीद होती है। वो ऐसा ताल्लुक़ होता है जो सिर्फ बंदे और रब के दरमियान होता है। और कुरान खुद फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सूरत बकरा। अब सोचें, जिस लम्हे आपने कहा या अल्लाह, आपको लगा शायद किसी ने नहीं सुना, लेकिन वही या अल्लाह, अल्लाह ने सुना, कबूल किया, और फिर अर्श के फरिश्तों से कहा, मेरे फरिश्तों, मैंने सुना, मेरे बंदे ने मुझे याद किया, मैं उसका जिक्र अब तुम्हारे दरमियान कर रहा हूं। यही पहला अमल है, और शायद सबसे दिल से जुड़ा हुआ अमल। ये हर उस इंसान के लिए है जो अकेला है, जो बिखरा हुआ है, जो अल्फाज नहीं बोल सकता लेकिन अल्लाह से जुड़ना चाहता है। आज रात सोने से पहले तन्हाई में
खामोशी में अल्लाह को दिल से याद करके देखो, वो तुम्हारा जिक्र करेगा अपने फरिश्तों में। दूसरा काम, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रूहानी तौर पर खाली होते हैं, दिल में वहशत होती है, ऐसा लगता है जैसे दिल वीरान हो चुका हो, न कोई समझने वाला हो, न कोई रहनुमाई। तब क्या होता है? हम स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स, स्टेटस, यूट्यूब। कोई ना कोई बात दिल को लग जाए, हम बस यही चाहते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं आता। क्यों? क्योंकि रूह को वो ग़ज़ा नहीं मिली जो सिर्फ एक ही जगह से मिलती है, और वो जगह है इल्म। वो इल्म जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा, यानी दीन की वो बातें जो सही हों, सच्ची हों, खालिस हों। और जब इंसान खुद उन बातों को सीखने निकले तो रब उस पर इतना मेहरबान हो जाता है कि रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा, इल्म हासिल करना, ये तो सुना हुआ है। जी नहीं, हम मुदरसा जवाइन करने की बात नहीं कर रहे। न ही हम ये कह रहे हैं कि आप आलम बने। हम उसे छोटे से लम्हे की बात कर रहे हैं, जब आप दुनिया के शूर से निकलकर सिर्फ अल्लाह की बातें सुनने बैठ जाते हैं। चाहे वो किसी मस्जिद की नशस्त हो, किसी यूट्यूब वीडियो का क्लिप हो, कोई मुस्तनद कुरान या हदीस की क्लास हो, कोई दोस्त हो जो दीन की बात कर रहा हो। अगर आप दिल के इखलास से बैठते हैं, सीखने की नीयत से, तो जानते हैं अर्श पर क्या होता है। अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है और फरमाता है, मेरे उन बंदों को देखो, ये मेरी याद के लिए जमा हुए हैं, मेरी रिजा के लिए जमा हुए हैं, मैंने उन सबको माफ कर दिया। जी हाँ, ये कोई जज्बाती जमला नहीं, बल्कि सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर यानी मस्जिद में जमा होकर कुरान पाक की तलावत करते हैं और आपस में उसे सीखते सिखाते हैं, तो उन पर सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उनके अर्दगर्द जमा हो जाते हैं, अल्लाह उनका तज़क्रा अपने ख़ास फरिश्तों में करता है। अब आप खुद सोचें, आप एक आम इंसान, आप ना बहुत इबादत गुजार, ना आलम, बस एक दिन किसी मजलिस इल्म में बैठे, शायद यूट्यूब पर कोई सूरत की तफसीर सुन ली या कोई मुख्तसर सही हदीस की वीडियो देख ली, और रब अर्श पर बैठकर फरिश्तों से कह रहा हो, मेरे बंदे को देखो, दुनिया के झंझटों से निकलकर मेरी बातें सुन रहा है, मैंने उसे अपनी रहमत में ले लिया है। क्या आपने कभी जिंदगी में वो लम्हा महसूस किया जब आप किसी दीनी मजलिस में बैठे हों और दिल कहे, काश ये बात मुझे पहले पता चलती। बस वही लम्हा जब आपका दिल खुलता है, रूह भीगती है, आंसू रुकते नहीं, और अल्लाह आपके बहुत करीब हो जाता है। यही वो दूसरा काम है, इल्म व ज़िक्र की मजलिस में बैठना, दीन को सीखने के लिए। ये सिर्फ सवाब का काम नहीं, ये फरिश्तों की संगत में बैठना है। ये वो ज़िक्र है जो आसमानों में होता है, और जो लोग ये काम करते हैं, यानी रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में कुरान खुद कहता है, अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे बुलंद कर देता है। सूरत मुजादला। सोचें, आज आप किसी दीन की बात पर ध्यान देते हैं, कल अल्लाह आपके दर्जात बुलंद कर रहा होता है, फरिश्ते आप पर नाजिल हो रहे होते हैं, कीनत दिल में उतर रही होती है, रहमत आपको ढांप रही होती है, और आसमानों पर आपका नाम लिया जा रहा होता है। तो अगर कभी दिल बोझल हो, तन्हाई गहरी लगे या रूह उदास हो जाए, तो बस किसी इल्म व ज़िक्र की मजलिस में बैठ जाइए। चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑडियो हो, मस्जिद हो या दोस्तों की मजलिस, बस नीयत सच्ची हो तो वो लम्हा आपकी मग़फ़िरत का आगाज़ बन जाएगा और अर्श पर फरशतों में आपका तज़किरा होगा। आइए दिल से एक दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, हम टूटे हुए हैं, कमज़ोर हैं, कभी कभार तुझे सिर्फ एक आह के साथ याद करते हैं, कभी तेरे दीन को सुनने के लिए वक्त निकालते हैं, कभी किसी मजलिस में तेरे जिक्र से दिल भर आता है। या रब, इन छोटे छोटे लम्हों को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनका जिक्र तू अपने फरिश्तों में करता है और जिन पर तू सुकून, रहमत
और मग़फ़िरत नाज़िल फरमाता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको इस वीडियो ने सुकून दिया तो एक काम ज़रूर करें, उसे किसी एक ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुँचाएं जो तन्हा है, टूटा हुआ है। शायद वो एक लम्हा उसकी ज़िंदगी को बदल दे और आपको आखिरत की वो दुआ दे जाए जो अल्लाह के यहाँ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।